नमस्कार। खबरें राष्ट्रहित की कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त वीके शर्मा। दोस्तों, पूरे देश में इन दिनों आजकल एक चर्चा है और उस चर्चा का विषय हमारा पड़ोसी देश है। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान तो खैर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, वो चर्चा का विषय पहले रहा है। लेकिन आजकल एक और पड़ोसी देश है जिसने न केवल भारत की नाक में दम कर रखा है, बल्कि पूरे विश्व में उसने कोरोना जैसी महामारी को छोड़कर सभी देशों को परेशान कर रखा है। ये पड़ोसी देश चाइना, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके मन में एक ही लालसा है, एक ही उसका उद्देश्य है कि वो अन्य देशों से पूरे विश्व में सबसे बड़ा एक शक्तिशाली देश बने। और इस काम के लिए वो बाई हुक और बाई क्रुक किसी भी तरीके से, हर टेढ़े रास्ते से भी वो आगे बढ़ना चाहता है। हमारे देश की सीमाओं पर पिछले कुछ समय में चाइना ने कुछ हरकतें की हैं, हम सभी देख रहे हैं। और हमारा देश इस बात का, हमारी जो सेना है, इस बात का करारा जवाब भी दे रही है। हमारे देश की आन बान शान के लिए जहां सेनाएं पूरी तरह से चाक चौबंद हैं, तैयार हैं और सरकार की मुस्तैदी भी देखने को मिल रही है, वहीं पर हमारे देश का बच्चा बच्चा, हमारे युवा, हमारे पुरुष और यहां तक कि हमारी महिलाएं भी पूरी तरह तैयार हैं। ये वो भारत नहीं है जो पहले गांधी के तरीके से एक गाल पर किसी ने थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल वो आगे कर देता था। आज ये वो युवा भारत है जो हर तरीके से देश के स्वाभिमान के लिए, इस धरती मां के लिए बहुत कुछ करने को तैयार है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जो घटनाएं घट रही हैं बॉर्डर पर, चाइना के जो सैनिक वहां पर तैनात हैं, वो अपने अपने तरीके से बहुत गलत हरकतें कर रहे हैं। और अभी तो खबर ये आ रही है कि एक क्षेत्र से जब वो भारतीय सेना उनको खदेड़ देती है तो वो दूसरे क्षेत्र में अपनी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, वहां से कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं। कोरोना के महामारी के दौर में चाइना को हर तरफ से लानत मिल रही है। पूरी दुनिया के देश उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश की बात करें या अन्य देशों की बात करें, वो चाइना को इस महामारी के लिए दोषी मानते हैं। आज उस महामारी से ध्यान हटाने के लिए चाइना अपने पड़ोसी देशों में कुछ ना कुछ हलचल बनाना चाहता है। वो ध्यान हटाने के लिए वो आक्रमण करके उनकी जमीन को हड़पना चाहता है। हम सभी जानते हैं कि भारत की जो जमीन है उस पर चाइना ने काफी कब्जा किया। और आज का जो भारत है, जिस हाथों में भारत का नेतृत्व है, मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो वो किसी भी मायने में कमजोर नहीं है और वो देश की आन बान शान के लिए, आत्मसम्मान के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और हर तरीके से हर मोर्चे पर डट कर खड़े हैं। कूटनीतिक प्रयास हो या सैनिक प्रयास हो या बात हो अपने नागरिकों को जोश में भरने की, तो इससे बढ़िया नेतृत्व आज से पहले कभी नहीं मिला। और आज जो नेता हैं, हम कहें कि प्रधान सेवक हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में पूरा देश सुरक्षित है और किसी भी दुश्मन की टेढ़ी नजर हमारे देश की 1 इंच जमीन को भी कब्जे में नहीं कर सकती। इतनी बड़ी बातें करने का मकसद सिर्फ यही है कि हमारे देशवासी जो आज इस बात को समझ रहे हैं, वो एकजुट हो चुके हैं। और ये बातें मैं खुद नहीं कह रहा, आप देख रहे हैं कि जगह जगह, गली मोहल्लों में, हर राज्यों में, हर शहर में अब एक आवाज उठने लगी है, हमें चाइना के बने हुए सभी सामानों का बहिष्कार करना है। हमारी जरूरत की बहुत सारी चीजें हैं, बुनियादी जरूरत होती है रोटी, कपड़ा, मकान, और अपने शिक्षा के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे हम सामान इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब निर्णय ये कर रही है हमारे देश की जनता कि हमें अपने पड़ोसी दुश्मन का बहिष्कार करना है, उसकी कमर तोड़नी है। हालांकि ये बात सभी जानते हैं कि टेक्निकली हम सभी देशवासी बॉर्डर पर जाकर दुश्मन से नहीं लड़ सकते, लेकिन और भी तो तरीके हैं। उसमें सबसे बड़ा जो तरीका है वो है चाइना के सामान का बहिष्कार करें। और ये बात अब लोगों की समझ में आ गई है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, उसमें महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे सभी अपने तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं और चीनी सामान की होली जला रहे हैं। भारत सरकार ने भी कल एक मीटिंग रखी, उनके जो
मंत्री परिषद है उसमें इस बात का निर्णय किया गया कि जो वहाँ से आयात होता है चाइना से, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें कंपलसरी हैं और कौन सी जो अनावश्यक हैं, वो लिस्ट तैयार हो रही है। और मुझे लगता है कि ये जब आप इंटरव्यू देख रहे होंगे, ये बातचीत हमारी देख रहे होंगे, ये चर्चा हमारी देख रहे हैं, तो तब तक भारत सरकार एक ठोस कदम उठा चुकी होगी। भारत सरकार, भारत का बच्चा बच्चा इस बात को निर्णय ले चुका है कि उसे चाइना के सामान का बहिष्कार करना है। दोस्तों, जो आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि लगभग 32% जो सामान आयात होता है चाइना से वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। क्या हम अपने देश की आन बान शान के लिए थोड़ा सा त्याग नहीं कर सकते? हालांकि सरकार अपने तरीके से निर्णय ले रही है। सरकार चाहती है कि चाइना से आयात होने वाले सामान पर जो कंपलसरी है उस पर वो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएगी, ताकि हमारे देश में बना हुआ जो सामान है उसकी कीमत कम हो और बाहर से जब चाइना से हम सामान बनाएं तो उसकी कीमत ज़्यादा हो, और उसी कारण से उस पर फिर हम एक तरह से रोक लगा सकते हैं। हम इस बात को मानते हैं कि जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है, जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया है, उसका कर्ज हमें चुकाना है। भारत माता की आन बान शान के लिए हमें ये प्रण लेना होगा कि चाइना जो हमारा दुश्मन है और वो किसी भी कीमत पर पूरे विश्व का सिरमौर बनना चाहता है, तो उसका ये ख्वाब हम चकनाचूर कर देंगे। हमें अपने देश का कर्ज चुकाना है और उसी रूप में हमें आगे बढ़ना है। हम अपनी दिनचर्या में बहुत सारे काम हैं वो करते हैं, हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें अब ये एक तरीका अपनाना होगा कि अपने देश में बनी हुई चीज़ों का हम उपयोग करें, अपने देश में बने हुए सामान को अपने घर में लाएं और अपने देश में बनने वाली वस्तुओं को हम इस तरीके से प्रोत्साहित करें कि हमारा देश आत्मनिर्भर बन सके। आत्मनिर्भर देश के साथ में ही हम विश्व की एक शक्ति बन सकते हैं। खबरें राष्ट्रहित की जो कार्यक्रम है आपके लिए है, और हम यही चाहते हैं कि आपके आसपास में अगर कोई ऐसी घटना होती है या कोई ऐसा उदाहरण पेश होता है जिससे पूरा देश को प्रोत्साहन मिले, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर नीचे दिखे जो आप देख रहे हैं, ईमेल नंबर भी है, मोबाइल नंबर भी है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और चाहें तो अपने आसपास घटना जो घटती है उसका वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोनों नंबर्स यहाँ स्क्रीन पर लिखे हैं। ये जो चैनल आप देख रहे हैं ये आपका अपना चैनल है। हम आपको साथ जोड़कर देश हित की बात करते हैं और खबरें वही दिखाते हैं जो राष्ट्र हित में हों, और इसी मुहिम में हम आपका साथ चाहते हैं। आपका साथ मिलेगा, देश मजबूत होगा और ये चैनल हमेशा हर रूप में आपके साथ में रहेगा। दोस्तों, आज की ये जो चर्चा है वो इसी बात को लेकर है कि हम अपने पड़ोसी दुश्मन, जो हालांकि हम दोस्त के रूप में इसको ट्रीट करते रहे हैं, लेकिन उसकी हरकतें हैं कि वो उससे बाज नहीं आता, उसको समझें और उसकी कमर तोड़ें, क्योंकि उसके दिमाग में फितूर आ गया है कि उसको पूरे देश में अपना एक साम्राज्य कायम करना है। हम अपने देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आज ही हम निर्णय करें कि चाइनीज सामान का बहिष्कार करेंगे। और देश की जनता इस बात को समझ चुकी है। जगह जगह चाइनीज सामान को बायकॉट करने की बातें उठाई जा रही हैं, उसके विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं और चाइनीज सामान की होली जलाई जा रही है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें अवश्य बताइएगा। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।